जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड्स। नवरात्रों का आखिरी दिन है महाराम नवमी। इस दिन जो है माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करना का विधान है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। वे सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। दोस्तों फ्रेंड्स, आज के दिन जो है कई लोग अष्टमी के दिन और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन करने का विधान है, माना जाता है कन्याकों के रूप में ही माता ने धरती पर अवतार लिया था। जब जब माता जहाँ भी आई हैं अपना अवतार दिखाया है, माँ कन्या के रूप में ही पूजी गई हैं और कन्या के रूप में ही आई हैं। माता की कथा के बारे में, माता के प्रिय भोग के बारे में, माता के प्रिय रंग के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और अंत में मैं आपके साथ कुछ ऐसे उपाय शेयर करूंगी जिनको करके आप अपनी ज़िंदगी की किसी भी तरीके की समस्या है, कोई भी तकलीफ है, उससे आप निश्चित तौर पर बाहर निकल सकते हैं, जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री 8 सिद्धियों से सुशोभित हैं। वो 8 सिद्धियां इस प्रकार है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां माता सिद्धिदात्री की हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार से हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशितत्व, वशितत्व, सर्व काम वसायति, सर्वयज्ञ, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्ष तत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों की ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही उन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना भक्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वहीं सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और अप्रभाव से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती की दिव्य लोगों में विचरण करता हुआ, उनकी कृपा रक्ष पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला माना जाता है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमय, ईशित्व, सर्व कामना, वसाइत, दूर श्रवण, परकामा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य है। श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जाप अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, माँ देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय माँ सिद्धिदात्री। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वार्थ विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे,
आपको मेरा बारंबार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों निधियों के साथ देवी सिद्धिदात्री ही नवरात्र उपासना का फल प्रदान करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी के स्वरूप में भी मानी जाती हैं। माँ सिद्धिदात्री के हाथों में कमल पुष्प के साथ ही शंख, चक्र और गदा भी रहती है। इनकी पूजा का महत्व बहुत ही सर्वपूर्ण है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सारे सुख और सुविधाएं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को जामुनी रंग और नारंगी रंग भी बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते वक्त लाल या केसरी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए या फिर फिरोजा रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। माँ को कमल का पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ को कमल का पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय है। माता को खीर का भोग लगाना चाहिए। बाद में इस खीर को जो है जरूरतमंद लोगों को बांट देना चाहिए। आज के दिन का महा उपाय इस प्रकार से होगा फ्रेंड, माता को तिल अर्पित करने हैं, सफेद रंग के तिल आपको अर्पित करने हैं और साथ ही साथ उन तिलों को जो भी जरूरतमंद है, जो भी गरीब लोग आपके आसपास रहते हैं, उनको आपको वो तिल दान कर देने हैं। इससे आपकी हर समय जो घटनाएं होती हैं जीवन में, दुर्घटनाएं होती हैं या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है जीवन में, उन सब घटनाओं का निवारण होता है। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र ये है, क्लीम एम सिद्धे नमः या देवी सर्वभूतेषु या सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप कम से कम फ्रेंड्स 108 बार जरूर करें। नवरात्रि के 9वें दिन इस मंत्र का जाप करने से आपको सभी सुखों की पूर्ति होती है, आपकी सभी कामनाएं संपूर्ण होती हैं। जब भी अगर आपने अष्टमी के दिन भी अगर कन्या पूजन कर लिया है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है। अगर पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं, आप इतने सामर्थ्य हैं, तो या तो अष्टमी के दिन या फिर नवमी के दिन किसी भी कंजक को, वो आपके घर की हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, आपको चांदी की पायल उसको भेंट करनी है, उनको पूरे श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करनी है। भी सुहागन स्त्री को अपने सुहाग भाग और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता को श्रृंगार अर्पित करें और वो श्रृंगार किसी भी शादीशुदा महिला को दान में दे। महानवमी के दिन, जो रामनवमी का दिन है, 5-5 रुपए के 9 सिक्के 9 कन्याओं को देने हैं। मीठे पान का बीड़ा माता को अर्पित करना है और एक मीठे पान का बीड़ा आपको जो है हनुमान जी को भी जरूर अर्पित करना है। अगर ये उपाय आप अष्टमी के दिन करते हैं तो वो बहुत ही शुभकर है। अगर अष्टमी के दिन नहीं कर पाए हैं तो आप इस उपाय को नवमी के दिन भी कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है और बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आपको की एज हो गई है, सपोज करिए कि आपकी 30 है या जो भी नंबर ऑफ ईयर में आप चल रहे हैं, जितनी भी एज आपकी हो चुकी है उतनी गिनती से आपको उतनी लौंग लेनी है। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, लौंग कोई भी खंडित नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। उसके साथ में आपको क्या करना है, उस लौंग को लेकर के कलावा, जो धागा होता है, कलावा जब हम पूजा में यूज करते हैं, उसको एक एक लौंग बांध करके उसकी आपको एक माला बना लेनी है। जैसे कि आपने सपोज करिए आपकी 30 साल की उम्र है या आपकी 27 साल की उम्र है, कोई भी आपकी जो भी एज है, उतनी नंबर ऑफ लौंग ली और उसकी डिस्टेंस के हिसाब से आपको वो गांठ मार के उन लोगों का धागे के साथ में आपको माला बना लेनी है और इस माला को माता दुर्गा को अर्पित कर देनी है। अगर आप पुरुष हैं तो वो चरणों में रख दें, अगर आप स्त्री हैं तो आप उसको माता के गले में पहना दें। पहनाने के बाद 6 महीने तक उस माला को गले में ही रहने दें। 6 महीने तक अगर आपकी बात नहीं बन पाती है या फिर कुछ ना कुछ अड़चन फिर भी रह जाती है, 6 महीने के अंदर ही आपका सब कुछ जो भी आपने कामना रखी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर नहीं हो पाती है, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको ये माला 6 महीने बाद बदल देनी है और फिर नई माला माता को पहना देनी है। इस माला को, जो पुरानी माला है, इसको आप जल प्रवाहित कर सकते हैं या किसी भी मिट्टी में आप दबा सकते हैं। अगर कोई भी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है और आप चाहते हैं कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, तो नवमी के दिन 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 नक्षत्रों के नाम से 27 लौंग आपको लेनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई भी दिन का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नवमी के दिन आपको ये उपाय करना है। 27 लौंग लेनी है, उनकी आपको माला बना लेनी है। उस माला को माता दुर्गा को पहना देनी है और पहनाते वक्त माता को मिश्री का भोग लगा देना है और माता का श्रृंगार करना है और उसके बाद उस माला को माता को पहने रहने देना है जब तक आपका वो कार्य नहीं हो पाता। अगर आपका 6 महीने के अंदर कार्य नहीं होता है तो जब दूसरा नवरात्रि आते हैं तो पहले नवरात्रि के दिन ही आपको फिर से नई माला बना देनी है।
27 लोगों की, और वो फिर माला दोबारा माता को पहना देनी है और पुरानी माला को आपको जल प्रवाहित कर देना है या फिर किसी मिट्टी में दबा देना है। ध्यान रखना है जब भी आप उस माला को माँ को अर्पित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो किसी भी वस्तु का भोग माता को जरूर चढ़ाएं, माता का श्रृंगार जरूर करें। और जब आप उस माला को माता को अर्पित करते हैं तो उस समय अपनी मनोकामना, जो भी आप इच्छा चाहते हैं, सपोज करिए कि मैं शादी करना चाहती हूँ या मैं नौकरी पाना चाहती हूँ, ये आपकी इच्छा हो, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरी दुकान अच्छी चले, या मेरे पास अकाउंट में इतना पैसा आ जाए, जो भी आपकी इच्छा है वो आप इच्छा रख करके उस समय ज़रूर बोले जब आप माता को माला अर्पित करते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स, विद इन 6 मंथ आपके वो सारे कार्य पूरे हो जाएंगे जिस कार्य को लेकर के आपने वो माला माता को पहनाई है। तो ये थे फ्रेंड्स माँ सिद्धिदात्री के दिन के महा उपाय और उनकी पूजा अर्चना, उनकी कथा। जय माता दी दोस्तों। अब माता जाने वाली हैं, और वैसे तो माता हमेशा ही हमारे साथ रहती हैं, लेकिन ये 9 दिनों के लिए माता धरती पर जब आती है तो वातावरण अपने आप में ही शुद्ध हो जाता है, मन हमेशा पवित्र रहता है, खुश रहता है। कहते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप अपना हमेशा खुश रहेंगे तो आपके बिगड़ते बिगड़ते काम भी बन जाएंगे, सिर्फ आपकी एक मुस्कान की वजह से। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और जय माता का जयकारा लगाते रहिए। जय माता दी दोस्तों। बाय एंड टेक।